हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, हम लव एंड करियर रीडिंग करेंगे आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। जनरल बात करेंगे, सभी के लिए रहेगा, चाहे आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, ठीक है, या करियर के लिए देखना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। पहला ये पार्ट जो रहेगा, इसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, फिर थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे और गाइडेंस भी रहेगा, और एंड में करियर रीडिंग भी करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आए हैं। टॉरस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, लवर्स, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार। ओके, स्वॉर्ड का कार्ड भी आ गया, 10 ऑफ स्वॉर्ड, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स and ace of swords. और इसके बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स प्लस स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आप लीडरशिप मोड में आ रहे हो। ठीक है, जो काम अटका हुआ था वो अब आप अपने दम पर पुश करोगे, मतलब अपने आप को ही पुश करोगे और आगे बढ़कर वो काम कर लोगे जो भी अटका हुआ है। कॉन्फिडेंस रिटर्न आ रहा है आपका। ठीक है, तो आप ये ब्लेसिंग आपके लिए बनी रहेगी कि आपका कॉन्फिडेंस फिर से आ रहा है, आप फिर से पॉजिटिवली सब कुछ कर पाओगे, सोच पाओगे और हैंडल करोगे। ठीक है, जो पहले आप बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। लवर्स प्लस हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर है, कॉन्फिडेंस रिटर्न आ रहा है आपका। तो ये ब्लेसिंग रहेगी आपके लिए कि कॉन्फिडेंस रिटर्न आ रहा है, प्लस आपका क्लैरिटी आ रही है, डिसीजन मेकिंग आपका होगा। ठीक है, कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है, पर ये प्रेशर ही करेक्ट डिसीजन, करेक्ट डायरेक्शन दिखाएगा आपको। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स प्लस स्टार की बात करते हैं यहाँ पर, तो इमोशनल ऑफर, मैसेज या अप्रिसिएशन आएगा। न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो आपकी तरफ कोई इमोशनल, आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और जनरली बात करें तो आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। होप एंड हीलिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन फास्ट ट्रैक पर रहेगा आपका, जो भी कहोगे वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। पॉजिटिव ज़रूर सोचेगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एक पेनफुल साइकिल फाइनली एंड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद स्टेबिलिटी, घर, फैमिली वाइब या सेलिब्रेशन एनर्जी रहेगी। ठीक है, जो नहीं है आपके लिए बना हुआ, वो बीच बीच में आप उसमें फंसे हुए थे, ऐसा लग रहा था आपको, आप फंस रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो डिसीजन ले पाओगे, इसीलिए वो एंड हो रहा है, इसीलिए मतलब क्लैरिटी भी आ रही है और डिसीजन ले पाओगे। नई शुरुआत की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्टेबिलिटी आएगी और सेलिब्रेशन का टाइम भी रहेगा। 6 ऑफ कप्स प्लस एस ऑफ सॉर्ट्स, पास्ट का मतलब हो सकता है, पास्ट से कोई पर्सन आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आ सकते हैं। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, या तो फिर आपके लवर पर्सन भी हो सकते हैं। पुरानी कन्फ्यूजन दूर होगी और एक अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस। ये ब्लेसिंग्स लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगी आपके लिए। ठीक है, ओवरऑल ब्लेसिंग ऐसी है कि पेनफुल फेज खत्म हो रहा है आपके लाइफ से, और क्लैरिटी प्लस इमोशनल हीलिंग, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है ये टाइम आपके लिए। तो ये यहाँ पर ओवरऑल ब्लेसिंग बनी हुई रहेगी। स्टार साइंस बताते चलूँ मैं यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस, लियो, जेमिनी एंड पाइसिस। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स आपको लेकर कैसे रहेंगे, क्या एनर्जी में रहेंगे, वो कैसी एनर्जी रहती है, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं साथ ही साथ में, कुछ हुआ तो। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिए। थैंक यू एंजल्स। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द अननोन कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो देखिए टॉरस, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं 20 to 30 ऑफ नवंबर कैसी रहेगी। 3 ऑफ कप्स प्लस 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके तरफ लाइट, फ्रेंडली और एक्साइटेड एनर्जी वो फील करेंगे आपके पर्सन। ठीक है, कनेक्शन को रिवाइव करने का थॉट उसके मन में आएगा। फास्ट कम्युनिकेशन का पूल भी रहेगा मन में, तो हो सकता है कि ये मंथ एंड में हो सकती है ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांगली हो काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, वो आपके तरफ आए, आपसे बात करें, कॉल मैसेज आए उनके तरफ से, अपने आप से, ये चीज़ें हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए।
ठीक है, वो एक पुल फील करेगा या करेगी, अंदर से एक अर्ज होगी उसको आपसे बात करने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आप क्वीन हो चाहे किंग हो, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन हाई रहेगा उसका, आप पावरफुल कॉन्फिडेंट मैग्नेटिक लग रहे हो उसको, और ज़्यादा ये एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग होते चली जाएगी। जब दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे तो और ज़्यादा उसका मन आप में जाएगा, ये बात भी रहेगी। वर्ल्ड एंड प्लस 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को एक मैच्योर डायरेक्शन दे, ठीक है, पर पेशेंस मोड में अभी भी है। क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है? टाइप इवोल्यूशन उसके मन में रहेगा, पर पेशेंस मोड में अभी भी है आपके पर्सन, ठीक है। क्या ये इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट वर्थ करेगा क्या, ऐसे उसके दिमाग में रहेगा, मतलब वो सोच विचार में है, ये बात दिखाई दे रही है, ठीक है। वर्ल्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमने देखा। अब टॉवर की बात आती है, एक सडन रियलाइजेशन आएगा, कोई बिलीफ या माइंडसेट टूटेगा आपके पर्सन का, कोई बिलीफ सिस्टम उसका हिल जाएगा, उसका ईगो टूटेगा, ये भी चीज़ें हो सकती है। काफ़ी लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ईगोइस्टिक है, चाहे आपसे छोटे हो बड़े हो, मेल है फीमेल है, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जैसे भी आपका रिश्ता है, लेकिन इसका ईगो अगर है तो ईगो टूटने वाला है, ठीक है। आपके बारे में एक स्ट्रांग झटका टाइप क्लैरिटी उसको मिलने वाली है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी जैसी फीलिंग, ये चांस लूज नहीं करना चाहिए, ऐसे उसके मन में आएगा, ठीक है। और उसको अंदर से फील होगा कि आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है इस पूरी दुनिया में, ऐसे उसको फीलिंग आएगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स प्लस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर बात ऐसी है इन दो कार्ड के साथ कि दिल अट्रैक्टेड है आपके तरफ, पर दिमाग बाउंड्री कॉन्शियस है, ठीक है। ओवर थिंकिंग प्लस थोड़ा गार्डेड भी रहेगा आपका पार्टनर या रहेगी, इमोशन को लॉजिकली कंट्रोल करने की कोशिश चलेगी इसकी, ठीक है। यहाँ ओवरऑल ऐसा है इसकी फीलिंग्स के अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट, सडन क्लैरिटी, पर गार्डेड, हार्ट वॉन्ट्स येस, पर माइंड स्लोज हिम और हर डाउन, ये बात रहेगी। दिल चाहता है आपके तरफ आना है, आगे बढ़ना है, पर दिमाग उसको रोक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उसका 28 to 30 ऑफ नवंबर, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है प्लस 3 ऑफ कप्स की, तो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन का चांस है यहाँ पर हाई रहेगा, फ्रेंडली या नॉर्मल टोन में अप्रोच कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, डीप स्टेप फिलहाल नहीं ले सकते, लेकिन स्लोली आपके तरफ केयरफुली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टॉवर की बात करें तो एक इम्पल्सिव मैसेज या सडन चेक इन हो सकता है उसके तरफ से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 7 ऑफ वॉन्ड्स, इन दोनों को साथ में रखकर हम कंबाइन इसकी एनर्जी के साथ बात करें तो इमोशनली ज़्यादा ओपन नहीं होगे, प्रैक्टिकल, फैक्चुअल और कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन उसका रहेगा आपके तरफ, ठीक है। ये कहीं पर बात रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग पर रीच आउट पॉसिबल रहेगा, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप छोड़ दिया आपने इसका, तब क्या सोचूं मैं ऐसा करके, लेकिन वो अचानक से आपको कॉल मैसेज करे, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल उसकी फीलिंग्स है अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी, सडन रियलाइजेशन, ठीक है, बट गार्डेड माइंड रहेगा उसका, ठीक है, ये दो कार्ड्स के साथ। नेक्स्ट एक्शन उसका लाइकली मतलब ये हो सकता है कि मैसेज करे या अप्रोच करे, पर कंट्रोल्ड, फ्रेंडली एंड कॉशियस टोन में रहेगा, ये उसका जो भी अप्रोच रहेगा इस तरह का एक्शन रहेगा उसका, ठीक है। किसी हीलर से मिलने जा सकते हैं, हीलर से मिलकर भी वो रीडिंग्स ले सकते हैं, या खुद रीडिंग देख रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 3 ऑफ कप्स। मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो एंड वर्गो एंड जुपिटर की भी एनर्जी आई है। चलो अभी हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जी, ठीक है। पहले आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, फिर उनके लिए लेते हैं। ये आपके लिए है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, द टेम्पल पाथ एंड विक्ट्री। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, फाइनेंशियल इश्यूज सभी को होते हैं, आपको भी है, आपका थोड़ा सा ध्यान हट गया था इसके वजह से अपने करियर पर से, तो वो इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, मतलब आपकी सेविंग खत्म हो रही है, तो आपको वहाँ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक एनर्जी है कि आप ये सोच रहे हो कि इसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसके वजह से मेरा माइंड डिस्टर्ब है, तो मैं काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ या रही हूँ, ऐसे आपके मन में आ सकता है। पर ऐसा ना करें, अपने काम पर ज़रूर ध्यान दें। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव महसूस करोगे, आप में से काफ़ी लोग, ये बात भी है, ठीक है। और फाइनली आपको आपका रास्ता मिल जाएगा कि मुझे करना क्या है, डिसीजन आ जाएगा आपकी तरफ, विक्ट्री मिलेगी,
जो भी सिचुएशन है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन जीत आपको मिलेगी। वो फाइनेंशियल विक्ट्री हो, पर्सनल विक्ट्री हो, लव लाइफ की बात हो या स्पिरिचुअल विक्ट्री हो, तो आपकी तरफ जीत आ रही है। आपके पर्सन की बात करते हैं। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, हीलर ऑफ द एजेस, 6 चक्रा, आर्क एंजल मेटाट्रॉन। तो आपके पर्सन जो है बहुत मटेरियलिस्टिक वुमन है या मैन है, ठीक है, लेकिन वो बहुत मटेरियलिस्टिक बने रहेंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे, ये बात भी है। और उसकी एनर्जी जो है बैलेंस करने की रहेगी, और हर तरफ से मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे हर तरफ से बैलेंस चाहिए लाइफ में, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, क्लैरिटी चाहिए पूरी तरीके से, ऐसे उसके दिमाग में रहेगा, ठीक है। वो अपने माइंड पर ज़्यादा भरोसा करेंगे, इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें उनको समझ में आएगी, पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने दिमाग से चलेंगे, ठीक है। कॉमन कार्ड है यहाँ पर थिंकिंग वुमन, वुमन है चाहे मैन है, आप है ना, वो सिर्फ एनर्जी पे फोकस कीजिए, मैसेज पे। यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना थोड़ा सा सोच विचार करोगे दोनों भी, और पूरे तरीके से सोच विचार करने के बाद शायद आपका कन्फ्यूजन हट जाएगा, तो आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो फाइनली आप दोनों की लाइफ में इंडिविजुअली या दोनों को एक साथ रहना है, तो वैसे हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बन रही है। पूरा सोच विचार करके आगे बढ़ना सही रहेगा आपके लिए। न्यू मून का गाइडेंस है आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। न्यू मून इन फुल मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है। तो अब वक्त है कि आप रिलीज़ कर दो नेगेटिव एनर्जीज़ को, ठीक है। जो भी नेगेटिविटीज़ मतलब नेगेटिव थिंकिंग है उसको रिलीज़ करो। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आगे बढ़कर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो तो, नेगेटिव थॉट्स को साइड कर दो तो। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती चली जाएगी अगर आप पॉजिटिव सोचते हो। अगर नेगेटिव सोचोगे तो वही एनर्जी आपकी, आप सोच लो फिर, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना है। फुल मून इन टॉरस, टॉरस आप ही की एनर्जी। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, तो आप जो भी सपने देख रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल प्लान की भी ज़रूरत होती है, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत आपको रहेगी। चलो देखते हैं और कार्ड्स। टेक मी होम, पाथवे टू ट्रू लव। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि सबके लिए कि आपका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा, काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। ट्रू लव समझ पाएंगे आपके पर्सन, आप में जो लव है, आपका जो लव है वो कितना ट्रू है, कितना डिप है, उसकी डेप्थ समझ पाएंगे, ये बात भी रहेगी। स्पीक योर ट्रूथ, आपने अपने तरफ से बात करनी चाहिए, ठीक है। और आप दोनों का भी यहाँ पर कम्युनिकेशन लाइन ओपन होगा, और आपने अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस योर सेल्फ की एनर्जी भी है वहाँ पर, ठीक है। आकाशिक टारगेट, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपने डिसाइड करना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना चाहते हो आप, किस तरह का डिसीजन लेना है आपको, ये आपने डिसाइड करना है अभी, ठीक है। कोई रॉन्ग डिसीजन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। इतना आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, अब स्टेबल होकर माइंड को बैलेंस करते हुए आपने डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो शांत रह जाइए, पर हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है कन्फ्यूजन में, जब तक क्लैरिटी नहीं आती। अब देखिए जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है उनके लिए हम रीडिंग करेंगे, और जिनको कंफर्म पता है वो देखे इसे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए, ठीक है। डाउट के बेस पे इसे ना देखें। डिसीजंस लेना चाहते हैं, कंटेम्पलेशन चल रहा है, ठीक है, कि टू स्टे और गो, मतलब रहे इस रिलेशनशिप में या छोड़ दे इस रिश्ते को। इस पॉइंट पर आकर खड़े हैं दोनों भी, आपके पर्सन भी और वो थर्ड पार्टी भी, और शायद ये आपके पर्सन की एनर्जी है इंडिविजुअली, ऐसा भी लग रहा है। और देखिए यहाँ पर एक्शन कार्ड भी है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो एक्शन ले लें जो थॉट उनके दिमाग में आ रहा है उस पर, ठीक है। अब ऐसा है यहाँ पर कि वो अपने आप को समझने की, समझाने की कोशिशें चल रही है उसकी, उन दोनों की, ठीक है। हो सकता है दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते हो, या कहीं पर ऐसा है कि एक पर्सन जाना चाहता है, एक पर्सन नहीं जाना चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं वो, ठीक है। बहुत वल्नरेबल बन गए हैं दोनों भी, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो ये, ठीक है। ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है उनका, मतलब इमोशंस ज़ीरो हो गए हैं, ठीक है। मतलब इमोशंस जो है ज़ीरो हो गए हैं उनके, और ये तो बस टाइम बीइंग के लिए इस रिलेशनशिप में गए थे, और फिर आगे बढ़ती गई बातें और फंसते गए इस रिलेशनशिप में ये दोनों भी, ठीक है। कुछ मेमोरीज इनके पास रहेगी, एक दूसरे को देखकर कुछ याद आता है उनको, स्टार्टिंग डेज याद आते हैं, और कैसे शुरू हुआ था और कैसे एंड हुआ है, ये भी सब पिक्चर के जैसा चलेगा उनके आंखों पर से, उनके आंखों के सामने से और दिमाग में, ठीक है। हो सकता है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, इसलिए ये लोग इस रिलेशनशिप में आए हैं।
इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। फिर से एक बार ये साथ में आने का सोचे और फिर अलग हो जाए, कन्फ्यूजन में ही ये डिसीजन ले सकते हैं कि साथ में रहना है, उसके बाद में खुद दोनों समझ जाएंगे इस चीज़ को कि ये हमारे लिए रिश्ता है ही नहीं शायद, इस तरह की कोई बात इनके दिमाग में रह सकती है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द ये लोग इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं और बहुत ज़्यादा एग्रेशन रहेगा इन दोनों के बीच में। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। तो टॉरस, आपके करियर के लिए बात करते हैं। ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर जस्टिस है एंड चैरियट भी है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके फाइन, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, यहाँ पर देखिए आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कि क्लैरिटी प्लस सही डिसीजन, करियर ब्रेक थ्रूज आएंगे न्यू, ये भी दिख रहा है। तो 20-22 नवंबर, 20 से लेकर तो 22 नवंबर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये दिनों में न्यू आइडियाज़, इंट्यूशन या सडन इनर गाइडेंस आएगी, ठीक है, ये बात भी रहेगी। तो पेज ऑफ कप्स के साथ ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कोई क्रिएटिव इम्पल्स या न्यू सर्विस ऑफर का थॉट आए आपके दिमाग में, ठीक है। मतलब हो सकता है आप कुछ नया कहीं जाके जॉब ज्वाइन करो, अपना बिजनेस चेंज करो या कुछ ऑफ़र दो लोगों को अपने तरफ से न्यू, ये भी हो सकता है अगर खुद का बिजनेस है या कुछ काम है आपका, ठीक है। आपका क्यूरियोसिटी शार्प है, इसे लाइटली मत लेना आप, ठीक है। 30 से 25 दिसंबर 30 से 25 नवंबर की बात करते हैं, 8 ऑफ कप्स प्लस जस्टिस की बात है यहाँ पर। तो यहाँ से आप एक क्लियर डिसीजन लोगे, ठीक है। कोई ओल्ड प्लान या ओल्ड मेथड छोड़ना है यहाँ पर, बैलेंस और फेयरनेस के बेस पर एक्शन लेना है। कार्मिक अलाइनमेंट का टाइम रहेगा ये। ऐसा लग रहा है कि आप ये डिसाइड करोगे कि मैं अपनी वर्थ के हिसाब से काम करूँगा या करूँगी, ठीक है। चाहे ओल्ड रूटीन ब्रेक करना पड़े तब भी अपने हिसाब से, अपने वर्थ के हिसाब से काम करना है, ये आप डिसाइड कर पाओगे। ये दिनों में डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग, पॉलिसी, स्ट्रक्चर क्लियर करने का परफेक्ट टाइम रहेगा आपके लिए। 26 एंड 28 ऑफ नवंबर, चैरियट प्लस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये स्ट्रेट एम्बिशियस फेज है, ठीक है। स्ट्रेटअप, ये स्ट्रेटअप एम्बिशियस फेज है आपका। आपका माइंड शार्पली वर्क करेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी सेट होगी, डिसिप्लिन हाई रहेगा, ठीक है। डिसिप्लिन तो हाई रखना ही है और रहेगा भी। और एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट रहेगी आपकी, फोकस क्लियर रहेगा। तो आपका बॉस मोड ऑन हो जाएगा, ऐसा भी लगता है यहाँ पर। आप किसी प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली पुश करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। 29 और 30 ऑफ नवंबर, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये रिजल्ट के डेज हैं आपके लिए, 2 दिन। 29 को वैसे भी 11-11 पोर्टल की एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू क्लाइंट, न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट, स्टेबिलिटी, सीड ऑफ लॉन्ग टर्म गेन, ऐसा सब रहेगा। न्यू जॉब को आप ज्वाइन करो या कोई ऑफ़र आए आपकी तरफ, इसका मतलब जो भी आप डिसाइड कर रहे हो 23 से लेकर तो 28 तक है ना, यहाँ तक नवंबर में, उसका सॉलिड मटेरियल बिगिनिंग मंथ के लास्ट के 2 दिनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब उसका जो भी इफ़ेक्ट है, रिजल्ट है। तो फाइनल गाइडेंस ऐसा है यहाँ पर आपके लिए कि न्यू आइडिया लोगे आप, ओल्ड पैटर्न और जो भी ओल्ड चीज़ें हैं उसको छोड़ोगे, ठीक है। फेयर डिसीजन लोगे, फोकस्ड एक्शन होगी आपकी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बिगिनिंग पाओगे। आपका करियर एनर्जी इस नवंबर एंड में जेन्युइनली अपवर्ड है, ठीक है। और आपकी ओन डिसिप्लिन इसको एक्टिवेट भी करेगी। तो ध्यान रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, अच्छी एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं। रिबेल, थोड़ा सा आप अपने लिए स्टैंड लो तो बेहतर रहेगा, और ये होगा भी कि आप अपने लिए स्टैंड लो, डिसीजंस लो। अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं, अपने लिए टाइम देना है। हेल्थ है तो वेल्थ है। प्रायोरिटी सेट करो अपने लिए, आने वाले महीने के लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, ये भी हो सकता है। जो बोलोगे वही पाओगे, इन्विटेशन तो जो मुंह से निकलेगा वही आपके लाइफ में एंटर करेगी चीज़ें। पॉजिटिवली बोलो तो अच्छा है आपके लिए। मुझे लगता है आपने पॉजिटिव बोलना है, सेल्फ लव में भी रहना है, अच्छा सोचना है। ये देखिए, अबंडेंस आ रहा है आपके तरफ, डॉलर,
अबंडेंस आ रहा है, पैसा आएगा, सक्सेस भी मिलेगा। पॉजिटिव जरूर सोचेगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।